हाशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय आम्ल, क्षारक एवं लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ अम्ल लेंगे प्लस क्षारक, क्योंकि अम्ल और क्षार एरो लगाएंगे तो यहाँ बनेगा लवण प्लस जल। तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अब यहाँ हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है। अब इसकी जो अभिक्रिया कराई जाएगी वो कराई जाएगी अम्ल से। तो यहाँ ले लेंगे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो यहाँ बनता है लवण और जल। तो हमें इतना तो पता है इसमें जो है जल तो बनना ही बनना है। तो यहाँ जो है अब देखिए यहाँ से ये निकालेंगे इतना हिस्सा, ये हो जाएगा H2O। यहाँ हमारा जल बन गया और बाकी क्या बचा? बाकी बचा सोडियम और क्लोराइड। यहाँ बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, ये है हमारा लवण। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, प्लस यहाँ ले लिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो है अम्ल है। अब इसकी जब क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ बनेगा जल। अब साथ में यहाँ जो है लवण बनेगा। अब देखिए जल तो ये वाला हिस्सा ले लेंगे तो जल बन गया। बाकी बचा हमारा सोडियम और सल्फाइड, तो ये हो गया Na2SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। और ये जो है लवण बना है, लेकिन अभी ये जो है बैलेंस नहीं हुआ, तो पहले जो है इसको बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पे सोडियम 2 हो गए तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा करने के बाद सोडियम तो हमारे पूरे हो गए, यहाँ सल्फाइड भी 1 है तो यही पूरा है। अब यहाँ हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2। H कितने हैं? 2, यानी कि 2 और 2 4, 4 तो हो गए H और 2 हो गए O। तो यहाँ जो है 2 से गुणा कर लेंगे। अब इसी का देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ ले लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है? ये क्षार है। यहाँ ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है अम्ल। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा यह कहती है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ जो है अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे हैं। क्रिया करने के बाद एक तो इसमें साल्ट बनेगा यानी कि लवण बनेगा, दूसरा इसमें जल बनेगा। अब ये वाला जो हिस्सा है निकालेंगे, ये बन जाएगा जल। दूसरा बचा पोटेशियम और क्लोराइड, तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, इसको कहेंगे लवण। इसी प्रकार एग्जाम्पल और देख लेंगे। ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये क्षार है। और यहाँ क्रिया हो जाएगी इसकी
H2SO4 से। अब H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो है अम्ल है। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो यहाँ बन जाएगा जल, ये तो बनना ही है। और यहाँ जो है लवण बनेगा। अब लवण में क्या होगा, पोटेशियम है, सल्फेट है, तो ये आ जाएगा K2SO4, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ये जो है लवण बन गया। अब इसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पोटेशियम 2 हो गए तो 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा करने के बाद H कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहाँ 2 से गुणा करें तो यहाँ H कितने हो गए 4, और जो है यहाँ पर 2 हो जाते हैं। pH स्केल किसी भी विलयन में H आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात उसका pH कहलाती है। pH अगर 7 से कम है तो अम्लीय रहेगा। pH का मान 7 है तो उदासीन होगा। अगर pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय। pH निकालने के लिए ये 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। यदि हमें pH का मान निकालना है और एचायन की सांद्रता दी हुई है तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, pH बराबर माइनस के log बेस 10 एचायन की सांद्रता बराबर log बेस 10 एचायन 1 एचायन की सांद्रता, और ये फॉर्मूला लगा देंगे। या अगर हमें एचायन की सांद्रता दे रखी है और एचायन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली में उपस्थित विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास जो pH का मान है, ये वाला मान है pH का। ये pH का जो मान है वो दे रखा है 4, और हमें निकालनी है H आयन की सांद्रता। हमें निकालनी है, हमें ये वाला जो मान है वो निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, फिर सिंपल तरीका होता है निकालने का। तो यहाँ हम लगा देंगे H आयन की सांद्रता बराबर लिखेंगे 10 की घात माइनस के pH। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे H आयन की सांद्रता बराबर 10 और माइनस, अब pH मान कितना है, pH मान 4 है, तो ये हो गया हमारा 10 की घात माइनस 4। यदि इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0001 मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन सांद्रण 1.0 N है। विलयन का pH मान तथा उसकी प्रकृति क्या है, ये हमें निकालना है। pH मान बताना है और ये बताना हमें कि जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अब हमें दे रखा है H आयन की सांद्रता बराबर 1.0 N। हमें pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए जो फॉर्मूला पीछे लिखवाया है वो ये था, pH बराबर हो जाएगा माइनस log बेस 10 H आयन की सांद्रता। तो ये हो जाएगा pH बराबर माइनस log बेस 10। अब यहाँ H आयन की सांद्रता का जो मान दे रखा वो दे रखा है 1, तो बराबर हो जाएगा 0। जब ये मान 0 है तो ये हो जाएगा अम्लीय। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।